जय माँ गंधर्पुर वासिनी सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, आज हम जानेंगे काली शक्तियाँ या बुरी शक्तियों के तांत्रिक प्रयोग की कुछ निशानियाँ। भक्तजनों, कभी कभी आपको ऐसा लगता है या ऐसे आपके घर परिवार या रिश्तेदारों में ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन अचानक से पूरा बर्बाद हो जाता है, जैसे सारी रौनक ही चली गई जीवन से। ना तो खुशियों की आहट सुनाई देती है, ना ही उम्मीद की खिलखिलाहट। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब उस परिवार व्यक्ति की उन्नति खुशियों से जलकर या मात्र प्रतिस्पर्धा बस कोई उनके ऊपर काली शक्तियों का प्रयोग करवा देता है। कलयुग को काली युग की संज्ञा उसके अतिशीघ्र साधना में फल प्राप्ति के लिए मिली है, किंतु अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली साधनाओं का सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग ही हुआ है। तांत्रिक प्रयोग इतने आसान नहीं होते कि कोई भी किसी भी प्रकार से किसी पर भी कर दे, किंतु ईर्ष्यावश या पुरानी दुश्मनी सधाने के लिए लोग अपने विरोधियों पर तंत्र प्रयोग करवा देते हैं। आजकल तंत्र ज्ञाता भी ईमान रहित होकर मात्र धन अर्जन के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कई बार बिना सही गलत का निर्णय किए ही मात्र धन देने वाले का कार्य संपन्न कर देते हैं, जिससे कई बार निर्दोष व्यक्ति भी तंत्र के घातक प्रयोग का शिकार हो जाते हैं। जिस पर तंत्र का घातक प्रयोग किया जा चुका होता है उसके साथ कई लक्षण होते हैं जिनका बारीकी से अध्ययन करने पर तांत्रिक प्रयोग की गहनता का पता चलती है। भक्तजनों, जिस पर भी तांत्रिक प्रयोग किया गया है वह असामान्य तरीके से हरदम बीमार रहता है और डॉक्टर वैद्य से को दिखाने पर भी रोग पता नहीं चलता है। असामान्य तरीके से उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, आँख के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और काया जर्जर होने लगती है। जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया जाता हो उसे बेवजह ही तनाव बना रहता है तथा आत्महत्या की इच्छा बनी रहती है। वह हरदम घर परिवार को छोड़कर दूर चले जाने की सोच रखता है। उसे मित्र बांधव की अच्छी बातें भी कटुवचन लगने लगती है। वह सबसे अलग थलग रहने लगता है। जिस पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है उसका स्वगृह नहीं बन पाता है, या तो वह जमीन ही नहीं खरीदता है या उसका निर्माण कार्य कभी पूर्णता तक पहुंच नहीं पाता है। हरदम कोई ना कोई विघ्न पड़ते रहते हैं। निर्माण कार्य आरंभ करते ही घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या बड़ा आर्थिक घाटा लग जाता है। जिस घर पर तांत्रिक प्रयोग किया होता है उसके बच्चे भी हरदम बीमार पड़े रहते हैं, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, उनका शरीर मानसिक विकास अवरुद्ध सा हो जाता है, बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, अचानक से वो नशे की तरफ झुकाव करने लगते हैं, हर वक्त हिंसात्मक रवैया बनाए रहते हैं और बड़ों की बात नहीं मानते। परिवार की कोई ना कोई हरदम बीमार रहता है, जिससे कि बीमारी में धन की बर्बादी होती है। डॉक्टर भी रोग की सही वजह नहीं बता पाते हैं। एक सदस्य स्वस्थ हो तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। बीमारी का चक्र खत्म नहीं होता है। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर और हर प्रकार से मेडिकली फिट होने पर भी संतान सुख नहीं मिलता है, या बार बार गर्भपात हो जाता है, या जन्म लेते ही संतान की मृत्यु हो जाती है। तब यह मान लेना चाहिए कि तांत्रिक प्रयोग द्वारा कोख बांध दी गई है। यदि घर के सबसे छोटे सदस्य की अचानक ही बिना कारण मृत्यु हो जाए तो मूठ क्रिया का प्रयोग किया गया है। जिस पर काली शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसके एते से भी उसके मुंह फिरने लग जाते हैं, शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। जिनकी कभी मदद की हो वह भी नज़र फेर लेते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। जिस पर तांत्रिक प्रयोग हो उसके अंदर व्यर्थ की चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, वह अवसादग्रस्त हो जाता है, वो सफलता की उम्मीद छोड़ देता है, उसका आत्मबल क्षीण हो जाता है और किसी भी प्रेरक बात भी उसे जहर समान प्रतीत होती है। यदि भाई बहन
से अकारण ही बैर भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी भी मध्यस्थ प्रयास से उसे साथ न लाया जा सका हो तब निसंदेह तंत्र प्रयोग मान लेना चाहिए। जिस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग किया गया है, जिस घर में तंत्र प्रयोग हुआ है, वहाँ पति पत्नी एक दूसरे के मत विरोधी हो जाते हैं और बेवजह ही विरोधाभास में रहते हैं। न तो उनमें सौहार्द होता है, न ही आंख मिलाकर प्रेम से बात करते हैं। जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया है वह कितना भी अच्छा कार्य करे, उसे यश प्राप्त नहीं होता है। उसके कार्य स्थल पर उसके अधिकारियों से भी अच्छी नहीं बनती है। उसे कम कार्य करके कोई अधिकारियों की प्रशंसा पा लेता है, पर इसे न तो मनचाही तरक्की मिलती है, न ही मनचाहा स्थानांतरण। इस प्रकार हम देखते हैं कि तंत्र विद्या, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण सुनिश्चित था, अब लोगों की जीवन की समस्या भी बन चुका है। कभी तांत्रिक को धरती पर चलता फिरता देवता भी माना जाता है, पर भौतिकवादी संस्कृति के सर्वत्र हावी हो जाने पर तंत्र